नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम संपूर्ण हिंदी साहित्य से 100 अति महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए इन प्रश्नों को आप तैयार करके ही परीक्षा देने जाइएगा। आइए शुरू करते हैं। एक एक प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने, हिंदी की प्रथम महाकाव्य है प्रियप्रवास, पद्मावत, पृथ्वीराज रासो, साकेत। राइट आंसर ऑप्शन सी, पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है और इसके कवि चंद बरदाई जी हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा, कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं। प्रेत यानी भूत, घनानंद, केशवदास, चिंतामणि, बिहारी। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, केशवदास जी को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। अगला प्रश्न, कुटज कृति के रचनाकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर संपूर्णानंद। सही उत्तर ऑप्शन बी, कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। अगला प्रश्न देखिए, अजात शत्रु के लेखक कौन है? मोहन राकेश, राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र कुमार। तो दोस्तों राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, अजात शत्रु के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं और अजात शत्रु नाटक विधा की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, गबन, लहरों के राजहंस, उसने कहा था। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन ए, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, यह भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया नाटक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी रचना छायावादी है? कौन सी रचना छायावाद में लिखी गई है? सतसई, चित्राधार, सूर सरावली, प्रेम माधुरी। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन बी, चित्राधार छायावादी रचना है और इसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं, याद रखें। अगला प्रश्न देखिए, घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार कौन हैं? वियोगी हरि, यशपाल, डॉक्टर नगेंद्र, राहुल सांस्कृत्यायन। तो दोस्तों सही उत्तर घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार राहुल सांस्कृत्यायन जी हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से जीवनी विधा की रचना है आवारा मसीहा, गोदान, नीड़ का निर्माण फिर से, कुछ आप बीती, कुछ जग बीती। तो दोस्तों सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, आवारा मसीहा जीवनी विधा की रचना है और इसके रचनाकार विष्णु प्रभाकर जी हैं, विष्णु प्रभाकर। अगला प्रश्न, पर्दा कहानी के लेखक कौन हैं? अमरकांत, यशपाल, प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर ऑप्शन बी, पर्दा कहानी के लेखक यशपाल जी हैं। अगला प्रश्न, शेखर एक जीवनी के लेखक कौन हैं? सदल मिश्र, अज्ञेय, भीष्म साहनी, शिव प्रसाद सिंह। तो दोस्तों सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, शेखर एक जीवनी के लेखक अज्ञेय जी हैं। इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है और शेखर एक जीवनी आपका उपन्यास विधा की रचना है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से शोक गीत है सरोज स्मृति, अंधेरे में, मौन निमंत्रण, राम की शक्ति पूजा। तो दोस्तों राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, सरोज स्मृति एक शोक गीत है और इसके रचनाकार निराला जी हैं। निराला जी की एक पुत्री थी जिसका नाम सरोज था और उसकी असमय मृत्यु हो गई थी, उसी की याद में इन्होंने एक गीत लिखा सरोज स्मृति और यह शोक गीत है। अगला प्रश्न देखिए, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है लोकायतन, पृथ्वीपुत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, झरना। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रामधारी सिंह दिनकर की रचना परशुराम की प्रतीक्षा है। अगला प्रश्न, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? 5, 9, 8,
7। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन डी, रामचरितमानस में कुल 7 कांड है। अगला प्रश्न देखिए, अमीर खुसरो कवि हैं भक्ति काल, रीति काल, आदिकाल, प्राचीन काल। तो दोस्तों सही उत्तर आपका ऑप्शन सी, अमीर खुसरो आदिकाल के कवि हैं। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है, इनमें से कौन सी रचना जयशंकर जी की नहीं है? झरना, लहर, आंसू, यामा। देखिए झरना, लहर, आंसू ये तीनों जयशंकर जी की रचना है, यामा नहीं है। यामा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है यामा, महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं, आधुनिक युग की मीरा हैं महादेवी वर्मा, सुमित्रा कुमारी सिन्हा, सुभद्रा कुमारी चौहान, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है, आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं श्रद्धाराम फिलौरी, सदा सुखलाल, इंसाअल्लाह खां, राजा लक्ष्मण सिंह। तो दोस्तों राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है, रानी केतकी की कहानी के लेखक इंसाअल्लाह खां जी हैं। अगला प्रश्न, एकांकी सम्राट किसे कहा जाता है? रामकुमार वर्मा, गोविंद दास, हरिकृष्ण प्रेमी, मोहन राकेश। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन ए, रामकुमार वर्मा को एकांकी सम्राट कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, कामायनी में सर्गों की संख्या है 11, 13, 15, 12। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद की महाकाव्य कामायनी में कुल 15 सर्ग है। अगला प्रश्न, सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है ग्रंथि, स्वर्णधुली, पल्लव, रसवंती। तो दोस्तों ग्रंथि, स्वर्णधुली और पल्लव यह तीनों पंत की रचना है, रसवंती ऑप्शन डी यह पंत जी की रचना नहीं है, यह रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी गद्य खड़ी बोली के जन्मदाता हैं प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्याम सुंदर दास, प्रताप नारायण मिश्र। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, हिंदी गद्य खड़ी बोली के जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। अगला प्रश्न, प्रयोगवादी काव्य के प्रवर्तक हैं अज्ञेय, सुमित्रानंदन पंत, श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त। तो दोस्तों प्रयोगवाद के प्रवर्तक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी हैं, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है आनंद मठ, परीक्षा गुरु, गबन, मैथिली शरण गुप्त। तो दोस्तों सही उत्तर आपका ऑप्शन बी, परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। अगला प्रश्न, अतीत के चलचित्र कृति के रचनाकार हैं अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध, हरिवंश राय बच्चन, देवी प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन डी, अतीत के चलचित्र रचनाकार महादेवी वर्मा हैं और अतीत के चलचित्र की विधा रेखा चित्र है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य में व्यंग्य के आधार स्तंभ हैं उपेंद्रनाथ अश्क, रामवृक्ष बेनीपुरी, हरिशंकर परसाई, रामधारी सिंह दिनकर। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन बी, रामवृक्ष बेनीपुरी हिंदी साहित्य में व्यंग्य के आधार स्तंभ हैं, यह हिंदी के प्रमुख व्यंग्यकार हैं। अगला प्रश्न, हंस पत्रिका के संपादक हैं बालकृष्ण भट्ट, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, गुलाब राय। तो दोस्तों सही उत्तर आपका ऑप्शन बी है, हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद जी हैं, याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, सूरज का 7वां घोड़ा कृति के रचनाकार हैं जैनेन्द्र कुमार, प्रताप नारायण मिश्र, अज्ञेय, धर्मवीर भारती। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन डी, सूरज का 7वां घोड़ा रचनाकार धर्मवीर भारती जी हैं। अगला प्रश्न, कवि वचन सुधा
पत्रिका के संपादक हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बाल मुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन बी, कवि वचन सुधा के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। इम्पॉर्टेंट पत्रिका है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसलिए याद रखें। अगला प्रश्न, मैला आंचल किसका उपन्यास है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, हरिकृष्ण प्रेमी, फणीश्वर नाथ रेणु, भगवती चरण वर्मा। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन सी, मैला आंचल के रचनाकार फणीश्वर नाथ रेणु जी है। रेणु जी की उपन्यास है मैला आंचल। अगला प्रश्न, आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं भवानी प्रसाद मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, लक्ष्मी नारायण मिश्र, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से मैथिली शरण गुप्त की रचना है? आंगन के पार द्वार, ये तो नहीं है, ये अज्ञेय की रचना है। अनघ, युगवाणी, परशुराम की प्रतीक्षा। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है, मैथिली शरण गुप्त की रचना अनघ है, याद रखें। अगला प्रश्न दोस्तों, सुमित्रानंदन पंत कवि हैं प्रकृति के, श्रृंगार के, ज्ञान के, भक्ति के? तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन ए है, सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रकृति के सुकुमार कवि कौन है, तो आपका राइट आंसर होगा सुमित्रानंदन पंत। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी साहित्य में किस काल को श्रृंगार काल कहा गया है? आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल? तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन सी, हिंदी साहित्य में रीति काल को श्रृंगार काल कहा गया है, इसे अलंकृत काल भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, रीति काल में किस कवि ने वीर रस की रचनाएं लिखी? बिहारी, घनानंद, भूषण, सेनापति? तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन सी, रीति काल के एकमात्र कवि भूषण जी हैं, जिन्होंने वीर रस की रचनाएं लिखी हैं। अगला प्रश्न, छायावाद की विशेषता है? उपदेशात्मक कृति, श्रृंगारिक भावना, सौंदर्य एवं प्रेम, इतिवृत्तात्मकता? तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन सी, छायावाद की विशेषता सौंदर्य एवं प्रेम है। अगला प्रश्न देखिए, संधिनी गीत संग्रह है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान? सही उत्तर ऑप्शन सी, संधिनी महादेवी वर्मा का गीत संग्रह है। अगला प्रश्न, चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत, गिरजा कुमार माथुर, नागार्जुन? तो दोस्तों चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंदन पंत जी को प्राप्त हुआ है, राइट आंसर बी है। अगला प्रश्न देखिए, जन्मेजय का नाग यज्ञ कृति के रचनाकार हैं? श्री राम शर्मा, जयशंकर प्रसाद, बद्री नारायण चौधरी, लाला श्रीनिवास दास? राइट आंसर ऑप्शन बी, जन्मेजय का नाग यज्ञ जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया नाटक है। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी की प्रथम डायरी है? तूफानों के बीच, जेल डायरी, डायरी के पन्ने, मेरी कॉलेज डायरी? तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन डी, मेरी कॉलेज डायरी को हिंदी का प्रथम डायरी माना जाता है। अगला प्रश्न, स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है? सत्यार्थ प्रकाश, भारत भारती, भोर का तारा, भूदान यज्ञ? तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन ए, स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना सत्यार्थ प्रकाश है, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, बाण भट्ट की आत्मकथा की विधा है? ये देखिए फंसाने वाला प्रश्न है, परीक्षा में नाम है बाण भट्ट की आत्मकथा,
तो पूछ देता है विधा परीक्षा में, तो लोग सोचते हैं आत्मकथा लिखा है तो आत्मकथा ही होगा। लेकिन दोस्तों यह बाणभट्ट की आत्मकथा आत्मकथा नहीं है, यह उपन्यास है। याद रखिएगा, ऑप्शन सी सही है। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास विधा की रचना है। अगला प्रश्न, हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था? द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, छायावादी युग, छायावादोत्तर युग। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन बी है। हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल भारतेंदु युग है। सही उत्तर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, कालिदास की लालित्य योजना के लेखक हैं मोहन राकेश, हरिशंकर परसाई, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन सी, कालिदास की लालित्य योजना रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला प्रश्न देखिए, गोरा बादल की कथा के लेखक हैं लल्लू लाल, राजा शिव प्रताप, सदा सुखलाल, जटमल। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन डी, गोरा बादल की कथा के लेखक जटमल जी हैं। याद रखिएगा। अगला प्रश्न, साहित्य सुधा निधि के संपादक हैं केदारनाथ अग्रवाल, कुंभन दास, जगन्नाथ दास रत्नाकर, विद्यापति। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, साहित्य सुधा निधि के रचनाकार जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। अगला प्रश्न, वीर गाथा काल के कवि हैं चंदबरदाई, भूषण, केशवदास, छत्रसाल। दोस्तों आदिकाल को ही वीर गाथा काल कहा जाता है और इसके कवि ऑप्शन ए चंदबरदाई जी हैं, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा है। अगला प्रश्न, कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं रहीम, केदारनाथ अग्रवाल, माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रानंदन पंत। राइट आंसर ऑप्शन डी है, कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार सुमित्रानंदन पंत जी हैं। अगला प्रश्न, नई कविता युग की रचना है खुशबू के शिलालेख, प्रलय सृजन, यामा, पुरुरवा। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन ए, खुशबू के शिलालेख नई कविता युग की रचना है। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के प्रथम कवि माने जाते हैं भूषण, चंदबरदाई, सरहप्पा, देवसेन। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन सी, सरहप्पा जी को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। अगला प्रश्न, अखरावट के रचनाकार हैं रहमान, उस्मान, जायसी, संत कबीर। सही उत्तर ऑप्शन सी, मलिक मोहम्मद जायसी। जायसी जी का पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी, और इन्होंने एक प्रसिद्ध महाकाव्य लिखा है पद्मावत। इसके भी रचनाकार जायसी जी हैं और अखरावट के भी रचनाकार जायसी जी हैं। अगला प्रश्न, कथा सम्राट किसे कहा जाता है? प्रेमचंद, धर्मवीर भारती, शरत चंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही उत्तर आपका ऑप्शन ए है, कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से मैथिली शरणगुप्त का पहला काव्य संग्रह है पंचवटी, भारत भारती, यशोधरा, सिद्धराज। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही उत्तर ऑप्शन बी है, मैथिली शरणगुप्त का पहला काव्य संग्रह भारत भारती है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस उपन्यास की रचना हरिशंकर परसाई द्वारा की गई है? निर्मला, पुनर्नवा, रानी नागफनी की कहानी, सुखदा। तो दोस्तों सही उत्तर आपका ऑप्शन सी, रानी नागफनी की कहानी। इस उपन्यास के लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं। अगला प्रश्न देखिए, कबीर वाड़ी के डिक्टेटर हैं, यह कथन किसका है? इम्पॉर्टेंट है, कबीर वाड़ी के डिक्टेटर हैं किसने कहा? भारतेंदु हरिश्चंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाड़ी का डिक्टेटर कहा है। अगला प्रश्न देखिए, भाग्यवती उपन्यास के लेखक हैं श्रद्धाराम फुल्लौरी, फुल्लौरी ने फिल्लौरी हैं, प्रेमचंद, अमृतलाल नागर,
राम प्रसाद निरंजनी। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन ए भाग्यवती उपन्यास के लेखक श्रद्धाराम फिल्लौरी जी हैं। अगला प्रश्न देखिए, परमाल रासो किस काल की रचना है? भक्ति काल, आदिकाल, आधुनिक काल, रीतिकाल। तो दोस्तों सही उत्तर आपका ऑप्शन ए है, परमाल रासो आदिकाल की रचना है। जितनी भी रचनाएं हैं जिनके अंत में रासो रासो लगा है, रासो साहित्य की रचना है और यह सब के सब आदिकाल की रचनाएं हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, श्रृंगार लहरी के रचनाकार हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सियाराम शरण गुप्त, भवानी प्रसाद मिश्र। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन ए है, श्रृंगार लहरी के रचनाकार जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। अगला प्रश्न देखिए, राम की शक्ति पूजा कविता के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, नागार्जुन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अज्ञेय। सही उत्तर ऑप्शन सी, राम की शक्ति पूजा रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। अगला प्रश्न, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल उक्ति के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, त्रिलोचन शास्त्री, यशपाल, बालकृष्ण भट्ट। तो दोस्तों सही उत्तर आपका ऑप्शन ए है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, यह कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। अगला प्रश्न, आदिकाल का एक अन्य नाम है अलंकृत काल, सिद्ध सामंत काल, स्वर्ण काल, श्रृंगार काल। तो दोस्तों सही उत्तर आपका ऑप्शन बी, आदिकाल का अन्य नाम सिद्ध सामंत काल है। अगला प्रश्न देखिए, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? 1930, 1934, 1936, 1938। तो सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना सन 1936 में हुआ, याद रखें। अगला प्रश्न, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1940, 1943, 1946, 1945। सही उत्तर ऑप्शन बी, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943 है और इसके प्रकाशनकर्ता या संपादक अज्ञेय जी हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, सेवा सदन के लेखक हैं प्रेमचंद, मुक्तिबोध, शरदचंद्र, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। सही उत्तर ऑप्शन ए, सेवा सदन के लेखक प्रेमचंद जी हैं, इम्पॉर्टेंट है, याद रखें। अगला प्रश्न, बीजक के रचनाकार हैं तुलसीदास, सूरदास, कबीर, चतुर्भुज दास। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन सी, बीजक के रचनाकार कबीर जी हैं। इनकी जो साखी, सबद और रामायणी है, इनका संग्रह बीजक कहलाता है। इन तीनों का संग्रह बीजक कहलाता है, रचनाकार कबीर जी। अगला प्रश्न, नई कविता के प्रवर्तक माने जाते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी, अज्ञेय, रामधारी सिंह दिनकर। सही उत्तर ऑप्शन बी, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी को नई कविता का प्रवर्तक माना जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, चांद का मुंह टेढ़ा है के रचनाकार हैं निराला, मुक्तिबोध, महादेवी वर्मा, नरेंद्र शर्मा। सही उत्तर ऑप्शन बी, चांद का मुंह टेढ़ा है, रचनाकार मुक्तिबोध, पूरा नाम गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला प्रश्न, नासिकेतोपाख्यान इम्पॉर्टेंट है, नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं सदल मिश्र, काशीनाथ खन्नी, इंशाअल्लाह खां, गोकुलनाथ। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए है, नासिकेतोपाख्यान के लेखक सदल मिश्र जी हैं। अगला प्रश्न, मुद्राक्षस के लेखक हैं मुद्राक्षस विष्णु प्रभाकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामविलास शर्मा, लाला श्रीनिवास दास। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन बी, कई बार आ चुका है, याद रखिएगा। मुद्राक्षस के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सी रचना चिंतामणि की है? अलंकार प्रकाश, रसराज, कवि कुल कल्पत्रु, काव्य निर्णय। सही उत्तर ऑप्शन सी,
कवि कुल कल्पत्रु चिंतामणि जी की रचना है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, कबीरदास की भाषा थी ब्रजभाषा, अवधी, सधुक्कड़ी, कन्नौजी। सही उत्तर ऑप्शन सी, कबीर जी की भाषा सधुक्कड़ी थी। सधुक्कड़ी यानी यह कई भाषाओं का मिला जुला रूप था इनका भाषा, इसलिए इनकी भाषा सधुक्कड़ी कहलाती है। अगला प्रश्न दोस्तों, शिवा बावनी के रचनाकार हैं पद्माकर, भूषण, केशवदास, जगनीक। सही उत्तर ऑप्शन बी, शिवा बावनी के रचनाकार भूषण जी हैं। अगला प्रश्न देखिए, दोहा कोश के रचनाकार हैं सरहप्पा, लुइपा, कन्हप्पा, सेनापति। सही उत्तर ऑप्शन ए, दोहा कोश के रचनाकार सरहप्पा जी हैं। अगला प्रश्न 73, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। यानी परहित दूसरों के कल्याण के समान कोई धर्म नहीं होता और दूसरों को पीड़ा देने के समान कोई अधर्म नहीं होता। इस पंक्ति के रचनाकार हैं बिहारी, तुलसी, रसखान, देव। सही उत्तर ऑप्शन बी, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। यह कथन तुलसीदास जी का है। अगला प्रश्न देखिए, अष्टछाप के प्रतिनिधि कवि हैं सूरदास, कुंभनदास, नंददास, कृष्णदास। सही उत्तर ऑप्शन ए, अष्टछाप के प्रमुख और प्रतिनिधि कवि सूरदास जी हैं। अगला प्रश्न, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? घनानंद, भिखारी दास, बिहारी, देवसेन। सही उत्तर ऑप्शन बी, गागर में सागर भरने का कार्य बिहारी लाल ने किया है। क्यों? क्योंकि बिहारी जी अपने एक छोटे से दोहे में कई सारे भाव भर देते थे, इसलिए कहा जाता है कि बिहारी जी ने गागर में सागर भर दिया। अगला प्रश्न देखिए, मजदूरी और प्रेम, मजदूरी और प्रेम निबंध के लेखक हैं अमृतलाल नागर, भीष्म साहनी, संपूर्णानंद, सरदार पूर्ण सिंह। सही उत्तर ऑप्शन डी, मजदूरी और प्रेम निबंध के लेखक सरदार पूर्ण सिंह जी हैं, इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, मृगनयनी उपन्यास के लेखक हैं उपेंद्रनाथ अस्क, यशपाल, देवी प्रसाद साहनी, वृंदावन लाल वर्मा। सही उत्तर ऑप्शन डी, मृगनयनी उपन्यास के लेखक वृंदावन लाल वर्मा जी हैं। अगला प्रश्न देखिए, बाल वर्णन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कवि हैं रहीम, रसखान, सूरदास, कबीरदास। सही उत्तर ऑप्शन सी, बाल वर्णन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास जी हैं। इन्होंने भगवान श्री कृष्ण के बाल लीला का बहुत ही सुंदर और मनोरम वर्णन किया है। अगला प्रश्न, रामचंद्रिका के कवि कौन हैं? केशवदास, देव, बिहारी, चिंतामणि। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए है, रामचंद्रिका के रचनाकार रीतिकालीन कवि केशवदास जी हैं। अगला प्रश्न देखिए, 80 नंबर का, उक्ति व्यक्ति प्रकरण इम्पॉर्टेंट है, कई बार आया है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसकी रचना है? दामोदर शर्मा, ठाकुर, बोधा, कुतबन। सही उत्तर ऑप्शन ए, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार दामोदर शर्मा जी हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, संसद से सड़क तक के रचनाकार हैं डॉक्टर देवराज, सुदामा पांडे धूमिल, राजेंद्र यादव, दुष्यंत कुमार। सही उत्तर ऑप्शन बी, संसद से सड़क तक के रचनाकार सुदामा पांडे धूमिल जी हैं। अगला प्रश्न देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के पहले साहित्यकार कौन हैं? सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन ए है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है?
देवसेन, अमीर खुसरो, विद्यापति, चंदबरदाई। सही उत्तर ऑप्शन सी, विद्यापति जी को मैथिल कोकिल कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। मैथिल कोकिल कौन? विद्यापति। अगला प्रश्न, हिंदी कविता को छंद की परिधि से मुक्त कराने वाले कवि थे। यानी हिंदी कविता को छंद की सीमा से आज़ाद कराने वाले कवि कौन थे? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत। सही उत्तर ऑप्शन बी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? राजेंद्र प्रसाद, प्रेमचंद्र, कुंवर नारायण, बाल मुकुंद। सही उत्तर ऑप्शन बी, प्रेमचंद जी को कलम का सिपाही कहा जाता है और इनका जीवनी भी लिखा गया है कलम का सिपाही नाम से। अगला प्रश्न देखिए, आधुनिक हिंदी काव्य का वैतालिक किसे कहा जाता है? केदारनाथ सिंह, धर्मवीर भारती, भारतेंदु हरिश्चंद्र, निराला। सही उत्तर ऑप्शन सी है, आधुनिक हिंदी काव्य का वैतालिक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भक्ति आंदोलन का श्रेय जाता है वल्लभाचार्य को, शंकराचार्य को, रामानुजाचार्य को, सूरदास को? तो दोस्तों, भक्ति आंदोलन का श्रेय शंकराचार्य को जाता है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, आल्हा खंड का दूसरा नाम है बिसलदेव रासो, खुमान रासो, हमीर रासो, परमाल रासो। सही उत्तर ऑप्शन डी, आल्हा खंड का दूसरा नाम परमाल रासो है। आल्हा खंड को परमाल रासो के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक हैं बालकृष्ण भट्ट, शिवपूजन सहाय, गुलाब राय, गणेश शंकर विद्यार्थी। सही उत्तर ऑप्शन ए, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक बालकृष्ण भट्ट जी हैं। अगला प्रश्न देखिए, सिंहवालोकन रचना है यशपाल, रामवृक्ष, बेनीपुरी, रांगेय राघव, भगवत शरण उपाध्याय। सही उत्तर ऑप्शन ए, सिंहवालोकन की रचनाकार यशपाल जी हैं। यशपाल जी का आत्मकथा है सिंहवालोकन। आत्मकथा किसका? यशपाल का। अगला प्रश्न दोस्तों, हिंदी का प्रथम नाटक है सती प्रताप, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, नहुस। सही उत्तर ऑप्शन डी, हिंदी का प्रथम नाटक नहुस है। याद रखें। अगला प्रश्न देखिए, जिंदगी और जोंक, क्या बात है, जिंदगी और जोंक के लेखक हैं शिवानी, अमरकांत, शिवनंदन सहाय, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ऑप्शन बी, जिंदगी और जोंक के लेखक अमरकांत जी हैं। अगला प्रश्न 93 नंबर का, साहित्यालोचन के रचनाकार हैं रामविलास शर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी, राय कृष्णदास, श्याम सुंदर दास। सही उत्तर ऑप्शन डी, साहित्यालोचन के रचनाकार श्याम सुंदर दास जी हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी कृति महाकाव्य नहीं है? यामा, पद्मावत, साकेत, रामचरितमानस। देखिए, रामचरितमानस भी महाकाव्य है, साकेत भी महाकाव्य है, पद्मावत भी महाकाव्य है, लेकिन यामा महाकाव्य नहीं है। यह काव्य है महादेवी वर्मा जी का। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यामा महाकाव्य नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों 95 नंबर, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे माना जाता है? यहाँ कवि मिस प्रिंट हो गया है। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे माना जाता है? सरहप्पा, अमीर खुसरो, त्रिलोचन, हरिऔध। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन बी है, अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। अमीर खुसरो की पहेलियाँ बहुत प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न दोस्तों, स्वयंभू के द्वारा लिखित रचना है, स्वयंभू के द्वारा लिखित रचना है श्रावकाचार, वर्ण रत्नाकर,
पौमचरिव पदावली। तो दोस्तों स्वयंभू ऐसे भी लिखाता है, स्वयंभू। इसके द्वारा लिखित रचना है ऑप्शन सी पौमचरिव। इम्पॉर्टेंट है, रचनाकार स्वयंभू जी हैं। अगला प्रश्न देखिए, तितली किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र, नागार्जुन, त्रिलोचन शास्त्री, जयशंकर प्रसाद। सही उत्तर ऑप्शन डी, तितली जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। नेक्स्ट देखिए 98 नंबर, एक भारतीय आत्मा, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त, गिरिजा कुमार माथुर, माखनलाल चतुर्वेदी, प्रेमचंद। सही उत्तर ऑप्शन सी, एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी जी को कहा जाता है, याद रखिएगा। 99 नंबर, हिंदी खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठा मिली? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रयोगवादी युग, छायावादोत्तर युग। तो दोस्तों सही उत्तर आपका ऑप्शन बी है, हिंदी खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठा द्विवेदी युग में मिली, साकेत रचना से, जिसके रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं, और प्रिय प्रवास, जिसके रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। इन दोनों रचना के द्वारा हिंदी खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठा मिली। किस युग में? द्विवेदी युग में। लास्ट प्रश्न दोस्तों, उर्वशी के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा, सूरदास। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी है, उर्वशी के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। दोस्तों यह प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे, यहाँ से आपके परीक्षा में बहुत मदद मिलने वाली है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।